नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो देश के इतिहास में पहली बार होगा जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दो तरह की परेड निकाली जाएगी। एक भारत सरकार की तरफ से जो राजपथ पर परेड निकलती है वो परेड निकलेगी जिसके अंदर जवान होंगे, और दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर या दिल्ली की बॉर्डरिंग एरिया में किसानों की जो ट्रैक्टर परेड होगी जिसमें किसान होंगे। जय जवान जय किसान। ट्रैक्टर ही क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का किसानों की जिंदगी से बड़ा गहरा रिश्ता है। ट्रैक्टर एक तरह से कमाऊ पूत की तरह है। परिवार के सदस्यों से ज्यादा प्यार किसान ट्रैक्टर से करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर खेती के हर काम में काम आता है। चाहे वो खेत जुताई का काम हो, चाहे फिर जब फसल पक जाती है, जैसे आलू की फसल है तो आलू निकालने का काम भी ट्रैक्टर के जरिए होता है। ट्रैक्टर में आजकल कुछ और मशीनें भी लगा दी गई हैं। आपने देखा होगा, आप हाईवे पे जाते होंगे तो धान की सफाई हो रही होती है, उसमें भी ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर के साथ साथ एक और मशीन जुड़ी होती है जिसमें एक सिरे से धान डाला जाता है कि पूरे पौधा डाला जाता है, दूसरी तरफ धान छन के निकलता है। तो ये सारे काम भी ट्रैक्टर के जरिए होते हैं। जैसे आप अपनी कार के लिए एसेसरी खरीदते हैं, किसान भी ट्रैक्टर खरीदता है तो एसेसरी खरीदता है। कार के लिए आप सीडी प्लेयर खरीदते हैं, स्टीरियो प्लेयर खरीदते हैं। किसान भी सीडी प्लेयर लेता है, स्टीरियो लेता है, दोनों तरफ स्पीकर लगाता है। ट्रैक्टर का एक बड़ा हिस्सा, जरूरी हिस्सा ट्रॉली है। ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर अकेले में नहीं चलता, ट्रॉली में भी लोग चलते हैं। तो ट्रॉली वाले तक भी जो गानों की आवाज़ सुनाई दे, इसलिए स्पीकर दो लगाए जाते हैं ताकि पीछे वाले भी आराम से गाना सुन सकें। कैनोपी यानी हुड, या हम कहें कि ट्रैक्टर की छत, उस पर किसान पैसा खर्च करते हैं। पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर आजकल आ गए हैं। हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हर साल बिकते हैं। करीब 7 लाख ट्रैक्टर हर साल बिकते हैं। महिंद्रा एंड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। ट्रैक्टर भारत से बहुत सारे देशों में निर्यात भी किया जाता है। एक मिनी ट्रैक्टर होता है, एक बड़ा ट्रैक्टर होता है। मिनी ट्रैक्टर की कीमत 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच होती है। बड़े ट्रैक्टर की हॉर्स पावर के हिसाब से और उसमें जो दूसरी मशीनें जुड़ती हैं, जो एसेसरीज जुड़ती हैं, उसके हिसाब से कीमत करीब 5-5.5 लाख से लेकर 7-7.5 लाख के आसपास होती है। तो ट्रैक्टर का इसलिए भी उपयोग होता है। भारत सरकार भी ट्रैक्टर के महत्व को समझती है, उसके राजनीतिक महत्व को भी अच्छी तरह समझती है। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना पिछले साल शुरू की गई थी, जिसमें जो छोटे और सीमांत किसान हैं और जो महिला किसान हैं, खासतौर से जो ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 7 साल में ट्रैक्टर नहीं खरीदा, उनको कर्ज दिया जाता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए और दूसरे कृषि उपकरण खरीदने के लिए, जो एसेसरीज के रूप में भी होते हैं। और 20 से लेकर 50% तक की सब्सिडी भारत सरकार देती है। कोरोना काल में अगर हिंदुस्तान में गाड़ियां नहीं बिक रही थी, मोटरसाइकिल नहीं बिक रहे थे, दूसरे वाहन नहीं बिक रहे थे, एसयूवी नहीं बिक रही थी, लेकिन ट्रैक्टर जरूर बिक रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर के महीने में जब पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान, उत्तराखंड का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमा था, तब भी देश में दिसंबर महीने में 62,000 करीब ट्रैक्टर बिके थे। जबकि 2019 में, इससे पिछले साल 2019 दिसंबर में केवल 40 या 42,000 ट्रैक्टर ही बिके थे। आपको और एक जरूरी आंकड़ा दे दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 या 25 मार्च से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था 21 दिन का, और उस दौरान अप्रैल के महीने में पूरी तरह से उत्पादन ठप हो गया था। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां भी बंद हो गई थी एक तरह से। 158 ट्रैक्टर उस महीने, अप्रैल के महीने में बने थे, लेकिन बिके कितने? कोरोना काल था, लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, निकलने पर पाबंदी थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी देश भर में यही स्थिति थी, लेकिन फिर भी बिके कितने थे? इमेजिन कीजिए, आपके 1000 बिक गए होंगे, 2000 बिक गए होंगे, नहीं, 31 या 32,000 ट्रैक्टर बिके थे। उसके बाद तो ये सिलसिला लगातार आगे ही बढ़ता रहा है, और एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ, विकास दर रही, वो 3.4% की रही। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्लस में अगर कोई सेक्टर रहा तो कृषि का क्षेत्र रहा, और इसके अंदर भी ट्रैक्टर की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। हिंदुस्तान ही अकेला दुनिया में देश है जहां ट्रैक्टर के कमर्शियल यूज की भी इजाजत है। जब खेती का काम नहीं चल रहा होता तो गर्मी के दिनों में ट्रैक्टर आपके घर, अगर आप पानी मंगाते हैं तो पानी का टैंकर आता है, वो किससे जुड़ा होता है? ट्रैक्टर से। आप घर बना रहे हैं, आप पत्थर मंगाते हैं, बजरी मंगाते हैं, ईंटें मंगाते हैं, तो जो ट्रॉली आती है वो ट्रैक्टर ट्रॉली ही होती है। यहाँ तक कि जो बजरी माफिया है, जो अवैध रूप से बजरी का
खनन करता है, चाहे वो यमुना की बेल्ट हो, चाहे राजस्थान में माही नदी हो या दूसरी नदियां हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, वहां भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल ही होता है। इसके अलावा ट्रैक्टर का एक और उपयोग है कि ट्रैक्टर राजनीति में, चुनावी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गांव में रैलियां होती हैं, प्रधानमंत्री की रैली हुई, मुख्यमंत्रियों की रैलियां हुई, बड़े नेताओं की रैली हुई, उसके लिए भीड़ जुटानी पड़ती है। तो भीड़ कैसे जुटाई जाती है? शहरों में तो लोग बसों में भर भर के आते हैं, गांव में लोग कैसे आते हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए। गांव में उबड़ खाबड़ सड़कें, कहीं मिट्टी, कहीं गड्ढे, कहीं नालियां, ये सब होता है। हालांकि जो काफी चीजें सुधरने भी लगी हैं, लेकिन गांव में चुनाव प्रचार होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही घूम रही होती है। ट्रैक्टर के जरिए ही प्रचार प्रसार का काम किया जाता है। और उसमें जो सीडी प्लेयर है, उसमें गाने होते हैं, लोकगीत होते हैं, हरियाणवी लोकगीत हो गए, पंजाबी लोकगीत हो गए। चुनाव के दौरान उसमें सीडी प्लेयर में नारे भर दिए जाते हैं। अलग अलग पार्टियां जिसका ये प्रचार कर रहे होते हैं, उनके नारे होते हैं, उनके जुमले भी होते हैं जो आप कह सकते हैं, और उनके भाषण के, उनके नेताओं के भाषण के मुख्य अंश होते हैं। जब मतदान का दिन आता है, मतदान केंद्रों में किसान जाता है, परिवार के परिवार लेकर जाता है, पड़ोसियों को भी लेकर जाता है, तो क्या जाते हैं? एक ट्रैक्टर ट्रॉली में ही जाते हैं। राजस्थान में तो मैंने शेखावटी इलाका जो है, वहां अपनी आंख से देखा है कि कैसे लोकगीत गाती हुई महिलाएं जाती हैं, खासतौर से जाट महिलाएं जाती हैं लोकगीत गाती हुई। जयपुर के पास एक परिवार है जिसमें करीब करीब गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र हो गया अब, करीब करीब 40-50 लोग हैं जो एक साथ वोट देने जाते हैं। तो हम पिछली बार गए थे उनको कवर करने के लिए, तो एक दो उन्होंने कार रखी थी बूढ़े और बूढ़ी महिलाओं के लिए या बूढ़े बुजुर्गों के लिए, और बाकी नौजवान थे, जितने जवान थे, यहाँ तक कि बच्चे भी हमारे साथ गए थे, वो सब भी ट्रैक्टर ट्रॉली उन्होंने ली थी जो घर में खड़ी थी और वो गए। शहर में आपकी कोठियां होती हैं, कोठियां नहीं तो फ्लैट होता है, फ्लैट के नीचे जो पार्किंग की जगह होती है, वहां अपनी गाड़ी को आप रखते हैं, कार को सजा के रखते हैं, धुलाई होती है, सब कुछ होता है। ऐसे ही आप गांव में चले जाओ तो गांव में आपको कार भी दिख जाएगी, एसयूवी भी दिख जाएगी खड़ी हुई, लेकिन ट्रैक्टर बड़ी शान से इठलाता हुआ खड़ा दिखता है, बिल्कुल धुला हुआ, जैसे किसी बच्चे को नहलाकर माँ ने धूप में रख दिया हो, उसी तरह ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखता है। टायर पर भी गंदगी का एक निशान नहीं, यानी टायर भी इस ढंग से धोए जाते हैं। तो ट्रैक्टर किसानों की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, और अब किसानों के आंदोलन में भी ट्रैक्टर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपने देखा होगा रात के शॉट्स आते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान गद्दा बिछाकर सोए हैं, जो खाद्य सामग्री आ रही है, जो अनाज आ रहा है, जो चाय पत्ती आ रही है, चीनी आ रही है, दालें आ रही हैं, लकड़ी आ रही है, जलावन की लकड़ी चूल्हे जलाने के लिए, जो खाना बनाने की मशीनें हैं, कॉफ़ी बनाने की मशीनें और रोटी बनाने की मशीनें, ये सब ट्रैक्टर के जरिए ही ढुलाई का काम चल रहा है। और अब गणतंत्र दिवस पर तो ट्रैक्टर किसानों की एकता का, उनके शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक हो गया है। कहा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उसमें 29 राज्यों के झांकियां होंगी, अलग अलग ट्रैक्टर पर झांकी होगी, उस राज्य की खास विशेषता बताई जाएगी, तीनों कानूनों की कमियां उन ट्रैक्टर के जरिए ही समझाने की कोशिश हो जाएगी। तो किसानों के जरिए से जो बात किसान सरकार नहीं समझ पाई, ट्रैक्टर के जरिए से वो बात क्या किसान समझ पाएगी? ट्रैक्टरों की संख्या के हिसाब से क्या सरकार छेद पाएगी? ट्रैक्टर में जितने लोग बैठे होंगे, माना जा रहा है कि 1-1.5 लाख ट्रैक्टर आएंगे, अब मुझे नहीं मालूम कितने आएंगे। मान लीजिए 1 लाख ट्रैक्टर आते हैं और हर ट्रैक्टर में मिनिमम 3 लोग भी होते हैं, तो 3 लाख हो जाते हैं। क्या नज़ारा होगा? पुरुष भी होंगे, महिला ट्रैक्टर भी होंगी जो ट्रैक्टर चला रही होंगी, बच्चे भी होंगे जो ट्रैक्टर में बैठे होंगे, और कुछ देशभक्ति के गीत जरूर बज रहे होंगे। उस समय हरियाणवी लोकगीत या पंजाबी लोकगीत या राजस्थानी लोकगीत या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीत मुझे लगता नहीं होंगे। जो सीडी प्लेयर होगा उसमें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले जैसे गीत हो रहे होंगे, या फिर मेरा ये देश है वीर जवानों का, या देशभक्ति के और दूसरे गीत बजाए जा रहे होंगे। शायद इससे सरकार की आंखें खुले और सरकार को लगे कि आगे से कोई कानून बनाना है तो जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उनको साथ लेकर बनाना है कानून, उनकी सहमति से ही कानून बनाना है, क्योंकि कानून तो जब लागू होगा तो प्रभावित तो वही लोग होंगे, और अगर वो लोग ढंग से प्रभावित होते हैं, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो सियासी फायदा सरकार को ही मिलेगा। और जब सियासी फायदा सरकार को मिलेगा तो यही ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं
यही किसान इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर वोट देने भी आएंगे, खिंचे चले आएंगे। ये बात भी सरकार को नहीं भूलनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत।